कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च के बाद होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ऐलान, कहा 21 से 23 मार्च तक ऐवान वजारत खारजा के पास होगा। अदम एतमाद का मामला 25 मार्च के बाद शुरू होगा। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता, हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। 21 मार्च को अदम एतमाद पेश न करने दी गई तो कौमी असम्बली में धरना देंगे। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की धमकी, कहा हॉल से नहीं उठेंगे, देखते हैं OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। हुकूमत नहीं चाहती कि OIC कॉन्फ्रेंस पुरअमन हो। असद कैसर ने सोच ना बदली तो धरना देने पर मजबूर होंगे, अपने अरकान के साथ ऐवान में मौजूद होंगे। हुकूमत ने अपोजिशन का बयान गैर जिम्मेदाराना और जज्बाती करार दे दिया। कहा OIC कॉन्फ्रेंस से मुल्क की साख और वकार जुड़ा है। मेहमान आना शुरू हो गए। बिलावल बच्चा घबराहट का शिकार दिखाई दे रहा है। उम्मीद है अपोजिशन भारत के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनेगी। इमरान इस्माइल बोले, देखते हैं कौन माइका लाल कॉन्फ्रेंस रोकता है। रियासत रुकावट डालने वालों से निमटना जानती है। मुत्तहदा अपोजिशन का OIC वज़ीर ख़ारजा को खुशामदीद, कहा मुल्की सियासी हालात और सियासी कशमकश को किसी तौर OIC इजलास पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। खुशगवार माहौल इस्तबार करने में अपना किरदार यकीनी बनाएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस्तकबाल के लिए चश्मे बर्रा हैं। यकीन दिलाते हैं कि पूरा पाकिस्तान मेहमानों को खुशामदीद कहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, गद्दार और मुजरिम शिकंजे में फंस रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद से अपोजिशन बेनकाब हो गई। मुल्क में पैसे की सियासत अवाम की सामने आ गई है। ज़मीर खरीदने के लिए चोरी के पैसे से मंडी लगी हुई है। सिंध हुकूमत अवाम का पैसा खरीदो फरोख्त पर लगा रही है। सिंध हाउस में पैसे के थैले आ रहे हैं। इसी तरह की सियासत की वजह से मुल्क पीछे रह गया। किसी को शर्म नहीं? क्या इसको जमहूरियत कहते हैं? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, वोट डालने से पहले रुकन असम्बली के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इस मामले पर सदारती रेफरेंस लाने के कानून में गुंजाइश नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली होश के नाखून ने इमरान खान के आलाकार न बने। हमने किसी को नहीं कहा लोग खुद हमारी तरफ आए। कोई अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहता है तो इसकी मर्जी। हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन को वार्निंग, कहा इमरान खान तुम्हारी जड़ों में बैठ जाएगा। इमरान खान गया तो अकेला नहीं जाएगा, सबको साथ लेकर जाएगा। चोर और भगोड़े उम्र भर पछताएंगे। लुटेरों की मुल्क में कोई सियासत नहीं। इत्तेहादी हुकूमत का साथ देंगे। गरीब की हालत ना बदली तो मुल्क में इनकलाब आएगा। बिलावल भुट्टो की स्पीकर कौमी असम्बली को वार्निंग, कहा बताया जा रहा है स्पीकर आइन तोड़ने के लिए तैयार हैं। असद कैसर अपना किरदार स्याह ना बनाएं। इमरान खान आखिरी इनिंग्स में बॉल टेम्परिंग ना करें। खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी रहें। अरकान को वोट देने पर धमकाया जा रहा है। इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो। ब्यूरोक्रेसी इमरान खान का ऑर्डर ना माने। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन। 13 अरकान कौमी असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी। अरकान को 26 मार्च तक पार्टी चेयरमैन इमरान खान के सामने पेश होने की हिदायत। नूर आलम खान, शेर वसीर, राजा रियाज, अहमद हुसैन दहड़, कासिम नून, आमिर तलाल गोपांग, वजीहा कमर, रमेश कुमार, नुजहत पठान, रियाज मजारी समेत दीगर को नोटिस जारी। मरियम नवाज ने इमरान खान को नंबर गेम याद दिला दी। कहा हुकूमत के साथ 165 अरकान रह गए। इमरान खान वजीर आजम के मनसब का अखलाकी, कानूनी और आईनी जवाज खो चुके हैं। अब इख्तिदार से चिपके रहने का क्या फायदा? अवामी नुमाइंदों के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता अवाम के साथ और दूसरा डूबती कश्ती में गर्क हो जाना है। दूसरों को शोकॉज नोटिस से पहले अवामी शोकॉज का जवाब दें। अदम एतमाद से अदालत का कोई ताल्लुक नहीं। अदम एतमाद का अमल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के केस की समाअत में रिमार्क्स, कहा अदम एतमाद में अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं। सुप्रीम कोर्ट सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेगी मगर कानूनी उमूर को देखा जाएगा। आर्टिकल 63A पर सदारती रेफरेंस पर दरख्वास्त की समाअत करेंगे। फिलहाल कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। आईजी इस्लामाबाद को पीर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कानून के मुताबिक इक़दाम की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा पब्लिक प्रॉपर्टी और कौमी इदारों को धमकियां मिली, अरकान और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं तमाम सियासी फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन जमातों को पीर के रोज़ पेश होने की हिदायत। केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। तहरीक अदम एतमाद से निमटने का चैलेंज। वज़ीर आज़म इमरान खान को सियासी राबतों पर ब्रीफिंग में बताया गया कि 3 मुनहरिफ अरकान ने वापसी के लिए राबता किया है। वज़ीर आज़म की सियासी राबते जारी रखने की हिदायत। इमरान खान से अटॉर्नी जनरल की भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली संवाद पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा अदालत का जो भी हुक्म हो इस पर सख्ती से अमल किया जाए। जमहूरी हुकूमत मुस्तहकम है। तहरीक अदम एतमाद पर आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। मुश्तरका अपोजिशन का शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर इजलास। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। तहरीक अदम एतमाद और दीगर सियासी सूरत हाल पर गौर। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा अपोजिशन वाले बादशाह को गिराने चले थे। शतरंज, चालें और मुस्तकबिल हमारे पास है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। अपोजिशन को पता नहीं था रास्ते में कितनी मुश्किलात आएंगी। इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। उम्मीद है इत्तेहादियों का फैसला हमारे हक में आएगा। तलखियां बढ़ रही हैं, कम होनी चाहिए। इमरान खान के बगैर मुल्क का गुजारा नहीं हो सकता। हुकूमत के जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ते। परवेज खटक, फवाद चौधरी का तरीन ग्रुप से राब्ता। फैसला करने से पहले इंतजार की दरखास्त। पंजाब हुकूमत भी मनाने के लिए मुतहरिक। वजीर तालीम मुराद रास की मिल बैठकर गिले शिकवे दूर करने की अपील। तरीन ग्रुप ने कहा जमहूरियत में इजहार राय और जमहूरी फैसले अच्छे लगते हैं, इख्तलाफात अवामी मसाइल तक रहने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डी चौक पर सियासी जमातों के जलसे रुकवाने की दरख्वास्त निपटा दी। फैसले में कहा शहरी की जान और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत और इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद होंगे। जलसों की दरख्वास्तों पर फैसला इंतज़ामिया का इख्तियार है। फैसला करते वक्त बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की आईनी जिम्मेदारी को मद्देनज़र रखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की एहतजाज के दौरान कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत। कहा सिंध हाउस के बाहर लोग जज्बात में आ गए। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। तसादुम नहीं होना चाहिए। ज़मीर फरोशी पर कौम में गुस्सा है। अवामी प्रेशर पर मुनहरिफ अरकान वापस आएंगे। 27 मार्च को अवाम बताएंगे वो किस तरफ खड़े हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा इमरान नियाजी मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश कर रहे हैं। सिंध हाउस और अरकान कौमी असम्बली पर हमले एतराफ़ है कि इमरान नियाजी हार चुके हैं। डूबती सियासत बचाने के लिए अवाम में तसादुम, मुजरिमाना और गैर आइनी सोच है। हुकूमत लाकानूनियत से बाज रहे। मुझे तो डर ये था कि अब शहबाज शरीफ साहब जो सूट पहन उन्होंने पुराने अपने 60 की दहाई के सूट निकाले हुए हैं, अब हैट पहन के ना देना शुरू कर दें और हाथ में जो है वो ये पाइप भी ना पकड़ लें, क्योंकि जितना वो खुद को दिखाना चाहते हैं मैं गोरा हूँ, लग नहीं रहा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के शहबाज शरीफ पर निशाने। कहा शहबाज शरीफ ने 60 की दहाई के सूट निकाल लिए। डर है हाथ में पाइप ना पकड़ लें। शहबाज शरीफ को गोरा लगने का शौक है। सुना है गोरा लगने के लिए क्रीमें और दवाएं भी मंगवाई हैं। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के हक और मुखालिफत में मुजाहिरे। मुल्तान में अहमद हुसैन दहड़ के खिलाफ नारे, पुतला भी जलाया। घर के बाहर हामी कारकुन भी जमा हो गए। राना कासिम नून के खिलाफ भी मुजाहिरा। शकरगढ़ में वजीहा कमर के घर के बाहर पीटीआई और नून लीगी कारकुन आमने सामने। मुजफ्फरगढ़ में एमपीए खुरम लगारी की बासत बुखारी के खिलाफ रैली। पेशावर में जेयूआई का नूर आलम खान से इजहार यकजहती। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान असम्बली को अवामी रद्दअमल का सामना। इस्लामाबाद के होटल में मुकीम नूर आलम खान पर वोट बेचने का इल्जाम। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वोटर की राजा रियाज को आड़े हाथों लेने की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई। वोटर्स ने कहा आपको वोट इसलिए थोड़ी दिया था कि आप जाकर जरदारी को बेच दें।
वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा, हुकूमत तशद्दुद की किसी सूरत हिमायत नहीं करती, लेकिन वोटर्स मुनहरिफ होने वाले अरकान से पूछ सकते हैं। अवामी रद्द-ए-अमल के बायस अरकान को गलती का एहसास हो गया, कुछ अरकान वापस राबता कर रहे हैं। नूर आलम खान से कारकुन ने सिर्फ वोट का पूछा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान 10 लाख नहीं 172 बंदे पूरे करें। 14 रोज इस्लामाबाद में धरना दिया, तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं। इमरान खान के खिलाफ पहले दिन से मैदान में खड़े हैं। मंजिल आ गई है, नाअहल हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचेंगे। हुक्मरान शिकस्त से दो चार होकर घर जाएंगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा, तहरीक अदम-ए-एतमाद में हारे तो तस्लीम करेंगे, कोई परेशानी नहीं। ऑपोजिशन में बैठना हमारे लिए एजाज की बात है। इमरान खान इस्तीफा और असम्बली तोड़ने की तरफ नहीं जाएंगे। अलीम खान और जहांगीर तरीन का भी किरदार अच्छा नहीं, अल्लाह राह रास्त पर लाए। बोकाड़ा में हादसे के बाद कार में आग लगने से बाप और 3 बेटे दम तोड़ गए। गुजरात में मोटरसाइकिलों की टक्कर से 5 अफराद चल बसे। फतह जंग में बस खाई में गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मालाकड़ में जायदाद के तनाज़े पर गोलियां चल गईं, 5 अफराद जाँ बहक। तसादुम के बाद इलाके में हालात कशीदा। सवात एक्सप्रेस वे पर एहतजाज। चला गया मेरा बच्चा मुझे छोड़ के। कराची में रवा साल 21वां शहरी डाकुओं के हाथ कत्ल। 16 बरस का मैट्रिक का तालिब इल्म निशाना बना। दीन मोहम्मद ने गोदाम में डकैती के लिए आए डाकुओं को रोका, फायरिंग से चल बसा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, करंट अकाउंट खसारा फरवरी में कम होकर सिर्फ 0.5 अरब डॉलर रह गया। ये जनवरी के मुकाबले में 2 अरब डॉलर कम और रवा माली साल में अब तक का सबसे कम माहाना खसारा है। बरामदात अब तक की बुलंद तरीन सतह के करीब हैं। दरामदात में 21% कमी आई। मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर तरक्की हुई। मुल्की खसारा 27 अरब डॉलर से भी बढ़ गया। मिफ्ता इस्माइल का दावा, कहा हुकूमत तिजारती खसारे पर भी खुशियां मना रही है। रवा साल तारीख का सबसे ज्यादा करंट अकाउंट खसारा है। इमरान खान मईशत में एटम बम डालकर जा रहे हैं। सिंध हाउस पर धावा, वजारत दाखिला का आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म। जराये के मुताबिक इंक्वायरी की जाएगी कि कारकुनान सिंध हाउस कैसे पहुंचे, हाई सिक्योरिटी जोन में पुलिस कहां थी। 3 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, किसी भी सूबे में गवर्नर राज लगाना ऑप्शन नहीं। अगर वजीर आजम ने कहा तो दूसरा सेकंड नहीं लगाऊंगा। सिंध हाउस में जो हुआ वो काबिल मजम्मत है। लोग जमीर फरोशों का घेराव करेंगे। वर्कर्स के जुनून पर हम उन्हें रोकने की गारंटी नहीं दे सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा, सिंध हाउस पर इमरान खान और शेख रशीद के कहने पर हमला हुआ। PTI अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इमरान खान की काम पे टांग रही हैं। वज़ीर आज़म को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, जल्द ये जेल जाएंगे। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने का ऐलान। PTI के 45 अरकान से राबतों का भी दावा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बिलावल भुट्टो को माहिर नफ्सियात से रुजू का मशवरा। कहा, महमूद खान के खिलाफ अदम-ए-एतमाद का सोचा भी तो कांपे टांग जाएंगी। सीट एडजस्टमेंट के बाद भी काफ लीगी MNA को PTI MPA से ज्यादा वोट मिले। मोनस इलाही का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी नताइज चेक करें। हुकूमत ने माइनस इमरान खान फॉर्मूला बेवकूफ़ी करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, नजीब हारून जज्बाती आदमी है। PTI के बगैर नजीब हारून को घर वाले भी वोट न दें। इमरान खान के बगैर मुल्क की सियासत मुकम्मल नहीं। मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च की तैयारियों से मुताल्लिक इजलास। हमजा शहबाज की अरकान असम्बली को हल्के के कारकुनों को मुतहरिक करने की हिदायत। कहा, अब मुल्क को करप्शन और नाअहली की दलदल में डुबोने के हिसाब का वक्त आ चुका है।
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, ज़मीर फरोशों के खिलाफ फैसलाबाद के गयूर जवान उठ खड़े हुए। कल लोटों के खिलाफ फैसलाबाद में रैली निकालेंगे। बैरूनी हाथ पाकिस्तान का फैसला नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। रिंग रोड 38 किलोमीटर तवील और 6 लेन पर मुश्तमिल होगा। इंटरचेंज भी तामीर होंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, साबिक हुकूमतों की पॉलिसियों से किसान पिस कर रह गए थे। मौजूदा हुकूमत किसान दोस्त पॉलिसी जारी रखे हुए हैं। रूस का यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करने का दावा। कहा, ज़ेर ज़मीन मिसाइलों और गोला बारूद का डिपो तबाह कर दिया। फौजी रेडियो और जासूसी मराकज भी उड़ा दिए। यूक्रेन का रूसी हमलों में 112 बच्चों की हलाकत का इल्जाम। हम ताबाबद सैयो तगय्युर के वली है, हम मुस्तफवी 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 है, हम मुस्तफवी 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 है। OIC इजलास का ऑफिशियल तराना लॉन्च कर दिया गया। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो तराने का थीम।